भदोही की कालीन को अब अमेरिका बनाएगा, 5,000 में एसी, 8,000 में फ्रिज आएगा। योगी राज में अब पूरा उत्तर प्रदेश बदल जाएगा। यूपी इन्वेस्टर समिट में एक ऐसी कहानी सामने आई जिसने लोगों की नींद उड़ाई। क्या 1 रुपए से कोई 2 करोड़ की कंपनी बना सकता है भाई? बिरला ग्रुप ने दे दिया नया नारा, टाटा अंबानी भी कर रहे तारीफ। योगी राज में नया प्रदेश बनाएंगे, यूपी को सबसे ऊपर ले जाएंगे। योगी राज में यूपी सरकार हर रोज नए कारनामे कर रही है, यूपी को तरक्की के रास्ते पर ले जा रही है। यूपी को तरक्की के रास्ते पर ले जाने के लिए योगी सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है, टाटा, बिरला, अंबानी जैसे बड़े ग्रुप भी उसके मुरीद हो गए हैं। लेकिन बात इन भारतीय ग्रुप की नहीं है, बात उन नौजवानों की है जिनकी चर्चा इस वक्त यूपी की हर गली मोहल्ले में हो रही है। यूपी इन्वेस्टर समिट के दौरान 5 ऐसी दिलचस्प कहानी सामने आई, जिसने भी ये कहानी सुनी उसने तारीफ की, और आज ये नौजवान देश के लिए एक बड़ी मिसाल बन गए हैं। वैभव, कई साल पहले वैभव काम की तलाश में मुंबई पहुंचे, लेकिन इंडस्ट्री में पहचान न होने की वजह से उन्हें कोई काम नहीं मिला। टूटे सपनों के साथ वैभव ने एक कास्टिंग कंपनी खोली। पिछले दिनों उन्होंने ससुराल सिमर का टीवी सीरियल के लिए कुछ कलाकारों को चुना। आगे तारक मेहता में भी कास्टिंग के लिए एक बात चल रही है। वैभव नोएडा में बन रही फिल्म सिटी को लेकर बहुत उत्साहित हैं। उनका मानना है कि इसकी शुरुआत होने से नए कलाकारों को मौका मिलेगा। इतना ही नहीं जनाब, 5,000 रुपए में एसी और 8,000 रुपए में फ्रिज की कहानी भी आप सुनते जाइए। इस समिट में बीटेक फाइनल ईयर के स्टूडेंट समरजीत सोलर बेस्ड गैजेट्स का स्टार्टअप शुरू किया है। वो इस वक्त सोलर पावर बैंक, सोलर रेफ्रिजरेटर, सोलर एयर कंडीशनर और सोलर प्लांट कीयर जैसी चीजें बनाकर लोगों को बेच रहे हैं। केवल 20,000 रुपए से काम शुरू करने वाले समरजीत आज सोलर रेफ्रिजरेटर 8,000 में देते हैं। इतना ही नहीं, उनके सोलर पावर बैंक की कीमत 1,500 रुपए है। सोलर एयर कंडीशनर की कीमत 5 से 6,000 रुपए है। घरों में लगने वाले सोलर प्लांट कीयर को लेकर रिसर्च कर रहे हैं, जल्दी उसे भी मार्केट में सस्ते दामों पर लाएंगे। अमेरिका की कैथरीन की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। अमेरिका की कैथरीन जब भारत आई थी तब उन्होंने देश में घूमकर कई गांवों में लोगों से मुलाकात की थी। कैथरीन को भारतीय लोगों के हाथ की कारीगरी इतनी पसंद आई कि उन्होंने इसे देश विदेश तक पहुंचाने का सोचा, जिसके बाद उन्होंने अपने भारतीय पति आकाश के साथ मिलकर गाया मोरे नाम से कंपनी शुरू की। इस कंपनी में भदोही के बने कारपेट, जयपुर और आंध्र प्रदेश की हैंडमेड ज्वेलरी, दिल्ली के हाथ से बने जूते और महाराष्ट्र से वर्दी पेंटिंग्स को गांव के लोगों से डायरेक्ट लेकर उसे विदेशों तक पहुंचाया जाता है। लखनऊ के ऐशबाग के राहुल वाशुने की कहानी तो और ही ज्यादा दिलचस्प है। केवल 1 रुपए वाले नटखट के पैकेट से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। ग्रेजुएशन के बाद राहुल को जब नौकरी नहीं मिली तो बच्चों के नटखट बनाने शुरू कर दिए। दोस्त की मदद से सत्यम फूड नाम की फर्म रजिस्टर करवाई। इसके बाद 3 लोगों ने मिलकर लखनऊ में छोटा सा कारखाना लगाया। सबसे पहले गांव और छोटे जिलों को टारगेट किया। नमकीन का नाम धमाल रखा। घर घर जाकर व्हीट पफ्स के पैकेट्स सेल करवाए। पहले महीने 10,000 की बिक्री हुई तो हिम्मत बढ़ती गई। 14 साल बीत गए हैं। 3 लोगों से शुरू हुआ स्टार्टअप 35 लोगों का हो चुका है। एक शहर से शुरू हुआ नेटवर्क बाराबंकी, रायबरेली, मुरादाबाद और गोंडा जैसे शहरों तक फैल चुका है। 1 रुपए से शुरू हुई कंपनी का सालाना टर्नओवर 2 करोड़ रुपए हो चुका है। अब बात करते हैं रिलायंस की। यूपी में रिलायंस 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी, जिसमें करीब 1 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आने वाले 5 सालों में यूपी की अर्थव्यवस्था $1 ट्रिलियन तक होने का अनुमान जताया जा रहा है। तो वहीं बिरला ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। बिरला ग्रुप का कहना है कि यूपी से हमारे कई दशकों पुराने संबंध हैं। कई कंपनियां पहले से चल रही हैं। अब बिरला ग्रुप यूपी में 25,000 करोड़ का निवेश करेगी। वहीं टाटा ग्रुप भी योगी सरकार के कामकाज से खुश होकर यूपी की तरक्की में हाथ बांटने के लिए तैयार है। यूपी के ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर बनाने की दिशा में टाटा ग्रुप अपना योगदान देना चाहता है। तो इस तरह से जब से योगी ने यूपी में इन्वेस्टर्स को लाने का बीड़ा उठाया है, तब से लोगों को इस नए उत्तर प्रदेश पर भरोसा होने लगा है। पहले जिस यूपी की पहचान अपराध माफिया, गुंडे मवालियों वाले राज्य के तौर पर होती थी, आज योगी सरकार ने उस छवि को खत्म करते हुए एक नए उत्तर प्रदेश की नींव रखी है। योगी की मेहनत रंग ला रही है और बड़े बड़े उद्योगपतियों को लुभाकर निवेश करने के लिए भरोसा दिला रही है। आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।